डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पर्यावरण भूगोल के जो बीए पार्ट थर्ड ईयर का सिलेबस में है उसका न्यू चैप्टर्स इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो इसका पहला जो पार्ट है वह है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो आज हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी कहते किसे? आपने देखा होगा कि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो सब के सब आपस में अंतरक्रिया करते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता रहती है। किसी से वो कुछ लेते हैं, किसी को वो कुछ देते हैं। इसी प्रकार की अंतरक्रियाओं के द्वारा वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जीव जो है वो आपस में भी क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ ये जो भौतिक वातावरण है, उस भौतिक वातावरण के साथ भी ये लोग क्रिया करते हैं। तो जीवों का आपस में क्रिया करना और इस भौतिक वातावरण के साथ में जो अंतरक्रिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो प्रकृति में जीव अपने भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं, जो वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल से बना होता है। यानी जो जैवमंडल है हमारा, वो जैवमंडल, या मैं कहूँ कि जो जीव जीवित रहते हैं, वो क्षेत्र कौन सा है? ये जीव जहाँ जीवित रहते हैं या जीवों के जीवन यापन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वो एक छोटा सा, एक पतली सी एक नेरो मंडल है, नेरो जोन है, जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल आपस में मिले होते हैं। वही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। जीव इस उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। यानी जो जैवमंडल के अंदर जो वातावरण उपलब्ध रहता है, उसी वातावरण में जैव क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। ये जो जीव होते हैं, ये संपूर्ण जटिल कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी एक जो जीव होता है, वो अपने आसपास के जितने भी कारक होते हैं, उन सब से क्या होता है? प्रभावित होता है। इस प्रकार के जीव एवं पर्यावरण के कारकों के मध्य की जो पारस्परिक क्रियाओं का जो अध्ययन है, उसको पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। यानी जीव और उसके विभिन्न प्रकार के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनके बीच की जो अंतरक्रिया है, उसके अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, वह विज्ञान आपकी पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाती है। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव जंतुओं का आपस में तथा पर्यावरण के साथ में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान में जीवों एवं पेड़ पौधों के अंतर संबंधों के अध्ययन के साथ ही पर्यावरण का जीव जंतुओं एवं पादपों पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण एवं जीव जंतुओं एवं पादपों के अंतर संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। पारिस्थितिक विज्ञान का जो इतिहास है, वो मानव के इतिहास से भी पुराना है, क्योंकि जीव जंतु और जो पेड़ पौधे वनस्पति है, उसका इतिहास मानव से पुराना है। और जब से वनस्पति और विभिन्न जीव जंतुओं का उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ है, इनका अध्ययन एक तरीके से माना जाता है कि तभी से प्रारंभ हो गया था। पुराणों के अंदर जो नदियों का वर्णन किया गया है, पर्वत द्वीपों का वर्णन किया गया है, वन प्रदेशों का वर्णन किया गया है, ये सब पारिस्थितिकी अध्ययन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी का विकास प्राकृतिक इतिहास तथा जैव भूविज्ञान से पारिस्थितिकी पर्यावरण तक हुआ है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी निर्वहन द्वारा भूमंडलीय पारिस्थितिकी पर जोर दिया जा रहा है। जीव विज्ञान में एक जैविक कड़ी का अध्ययन जीन, कोशिका, अंग, एकाकी जीव, जनसंख्या, जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य पटल, जीवोम तथा जीवमंडल के क्रम में करते हैं। जिसमें से पारिस्थितिकी में हम जीवों, जनसंख्या, जैविक समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों तथा जीवमंडल का अध्ययन करते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन, जैविक समुदायों का अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्रों तथा जीवमंडल का अध्ययन करते हैं। इस व्यवस्था में स्पष्ट है कि एक स्तर की संरचना दूसरे स्तर के साथ संबंध है तथा इनके विभिन्न स्तरों के मध्य अभिलाक्षणिक दृष्टि से कोई स्पष्ट बाधक रेखा नहीं है। यानी सारे जीव जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं और उन सभी जीवों को हम एक निश्चित लक्ष्मण रेखा के द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें किसी एक निश्चित लक्षण के आधार पर अलग करना मुश्किल है। उदाहरण, तो एक जीव उसी जाति के अन्य जीवों के साथ में मिलकर जनसंख्या का एक भाग बनता है।
इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्रों के चक्रण में ऊर्जा प्रवाह के कारण एक जैविक समुदाय का निर्माण होता है। तो जो हिपोक्रेट्स हैं, अरस्तु हैं, अन्य समकालीन चिंतन लेखकों में पारिस्थितिकी का ज्ञान का हमें प्रकाश मिलता है। हिपोक्रेटस ने मानव चिकित्सा और प्राकृतिक संबंधों पर चिंतन किया है। अरस्तु थियोफ्रेस ने जीवों और उसके पारस्परिक जो पर्यावरण है उसके ऊपर अध्ययन किया है। इस प्रकार थियोफ्रेट्स को विश्व का प्रथम पारिस्थितिकी वैज्ञानिक कहा जा सकता है। हालांकि उनको कहा नहीं जाता है, लेकिन यदि हम सबसे पुराने इकोलॉजी की बात करें, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक की बात करें, तो हम किसको कह सकते हैं? थियोफ्रेट्स को कह सकते हैं। आधुनिक जो इकोलॉजी है उसके संबंध में 1685 में आयरिश वैज्ञानिक किंग ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि वनस्पति जगत के विस्तार एवं पर्यावरण में अंतर संबंध पाया जाता है। 18वीं शताब्दी में लीनियस एवं बफन ने भी पारिस्थितिकी पर प्रकाश डाला। फ्रांसीसी जंतु वैज्ञानिक आरिस्टोडाबर जो फ्राई सेंट हिले ने भी विविध जीव जंतुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों के अध्ययन के लिए इथोलॉजी नामक शब्दावली का प्रयोग किया था। ब्रिटिश प्राकृतिक विज्ञानी एम जे जैक्सन विवाट ने जीव जंतुओं एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन के लिए हेक्सिकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। 1859 में 59 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में पारिस्थितिकी के अर्थ को स्पष्ट किया, जिसके कारण उनका सिद्धांत डार्विनियन इकोलॉजी बन गया। सर्वप्रथम सन 1869 में प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी शब्द को प्रयुक्त किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी जो शब्द है जो ग्रीक भाषा के इकोनोमिया शब्द से बना है। इस शब्द से इकोलॉजी तथा इकोनॉमी दो शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इकोनोमिया में दो शब्द ओकियोस और लोगोस समाहित है, जिसका अर्थ था आवास का अध्ययन करना। अर्नेस्ट हैक्कल ने परिस्थिति को निम्न रूप से परिभाषित किया। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक शब्द इकोनोमिया से बना है, जो इकोलॉजी और इकोनॉमिक दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। तो अर्नेस्ट हैक्कल जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया। प्रसिद्ध जर्मनी जैव विज्ञानी एवं प्राकृतिक वैज्ञानिक जिसने हजारों प्रजातियों की खोज की था। जीव विज्ञान में अनेक नामकरण प्रस्तुत किए, जिनमें एंथ्रोजेनी एवं इकोलॉजी प्रमुख है। इन्होंने डार्विन के कार्यों को जर्मनी में काफी लोकप्रिय बनाया। 1866 में अपनी यात्राओं के दौरान चार्ल्स डार्विन, डाउन हाउस, थॉमस एक्सले, चार्ल्स लॉयल से उन्होंने मुलाकात की। तो अब है परिभाषा, इकोलॉजी की परिभाषा। परिभाषा पारिस्थितिकी को विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग रूप से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले इपिओडम महोदय ने बताया, पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूह का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। यानी क्या है, जो जीव हैं उन जीवों का और उनके समूह के बीच का जो अध्ययन है उसको उन्होंने क्या बताया? पारिस्थितिकी का। ओडम का मानना था कि जैविक तथा अजैविक संगठक परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होने के साथ ही एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से कार्यशील रहते हैं। इस प्रकार ओडम ने पारिस्थितिकी को पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का कार्य माना है। उन्होंने यह तर्क दिया था कि पारिस्थितिकी एक समाकलित वर्ग है जो कि अन्य भौतिक जैविक विज्ञानों को समायोजित करता है तथा पृथ्वी के विभिन्न अंतराबंध तथा स्वचालित पारिस्थितिकी तंत्रों से बना होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के संरचनाओं तथा क्रियात्मक लक्षणों को दर्शाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र तथा ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अजैविक पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं। वार्मिंग महोदय के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। यानी वार्मिंग महोदय ने क्या बताया कि जीवों और जो एनवायरमेंट है उसके बीच के संबंधों का जो अध्ययन है वही क्या है? इकोलॉजी। डब्ल्यू जी मूर ने बताया कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों का प्रतिपादन करता है। बात वही आ रही है, जीव और पर्यावरण। हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो परिभाषा है उन परिभाषाओं में दो चीज कॉमन मिल रही है, वो है जीवों और पर्यावरण और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन। किसी ने संबंधों का अध्ययन बता दिया, किसी ने क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन बता दिया, किसी ने जो आपस में अंतरक्रिया है उसका अध्ययन बता दिया। बात यही है कि जीवों और वातावरण के बीच में जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका इकोलॉजी।
जी टेलर ने के अनुसार पारिस्थितिकी में सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हेगेट के अनुसार पारिस्थितिकी जीव जंतुओं एवं पादपों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंधों तथा उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। एल्टन के अनुसार पारिस्थितिकी वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है। हाँ है। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन करता है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण से जीवों की प्रतिक्रियाओं तथा अन्य जीवों के साथ उसकी अंतरक्रिया का अध्ययन समाहित होता है। पारिस्थितिकी जीवों पर पर्यावरण अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इसी प्रकार जीव जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हुए नवीन पर्यावरणीय स्वरूपों का निर्माण करते हैं। इन प्रभावों के अध्ययन को भी पारिस्थितिकी का विशेष क्षेत्र माना गया है। धन्यवाद।